कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इंडियन नॉलेज सिस्टम पश्चिमी ज्ञान प्रणाली से अलग कैसे है सर? इंडियन नॉलेज सिस्टम है उस पर कभी कभी आरोप यह लगता है कि ये वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें नहीं है। भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रेम, परिवार, समझता हूँ कि हमारे मिशन कर्मयोगी का जो मिशन है, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता आप क्या बताएंगे सर? नमस्कार। आज हमारे साथ एक जाने माने सिविल सेवक श्री एल वेंकटेश्वर लू हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री लू 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए महानिदेशक उपाम के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी आपका आध्यात्मिक ज्ञान लौकिक परलौकिक विषयों पर विलक्षण है। हम अभिभूत हैं अपने बीच आपको पाकर। आज सर से हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बात करेंगे। मैं स्वागत करता हूं श्री एल वेंकटेश्वर लू सर का। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का मूल सार क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम ये ऋषि मुनि जिन लोगों ने एक एग्जिस्टेंस की जो अलौकिक तत्व है, ये एक ऐसा तत्व है इस सृष्टि में जो एटर्नल है, जो टाइमलेस है। सारी इस सृष्टि में सारे चीज़ नश्वर है। ये एक ऐसा तत्व है, एक अविनाशी तत्व है, एटर्नल टाइम लास्ट एवरलास्टिंग तत्व है। और उस तत्व को ये पूरी सारी प्रकृति की अधिष्ठाता तत्व है। सारी जीवों पर और प्रकृति के ऊपर ये ऐसे बृहत तत्व है। इसको उपनिषद बोलते हैं कि बृहच्च तत् दिव्यम अचिंत्य रूपम, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम यत् विभाति, दूराच्च सुदूरो तदिह अंतिके च पश्यस्सु यहैव निहितं गुहायाम। ऐसा तत्व है सारे ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त रहते हुए हर एक व्यक्ति के दिल में विद्यमान है। ये दूर से भी दूर है, नज़दीक से नज़दीक है, अति सूक्ष्म तत्व है, बहुत बड़ा व्यापक तत्व है। ये भले ही इसको बड़ी कवितापूर्ण ढंग से इसको व्यक्त किया गया है, ये एक ऐसा अलौकिक तत्व है जिसको नॉर्मल एम्पिरिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान में पहुंचने पर ये केवल योगी भी ही ध्यानगम्य, हाँ, जब योगी लोग उसकी जिनका चित्त निर्मल हुआ है, ऐसे केवल ऋषि मुनि लोग ही उस तत्व का एहसास कर सकते हैं। तो और उस तत्व के आधार पर सारा सृष्टि संचालित है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ये बाहर सृष्टि दिखाई दे रहा है, तो यहाँ के लोगों के माध्यम से ही जो ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि लोगों ने इस गहराई से उस तत्व को एहसास किया है कि एक ऐसा तत्व है और वो सबके ऊपर, ये सारी ब्रह्मांड में हर एक के ऊपर रेगुलेट करता है इसको, और सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल का विधान करता है। ऐसा सर्वाधार, न्याय प्रदान करने वाली और अच्छाई की रक्षा करने वाली, और जो बुराई को दंडित करने वाली एक ऐसा एटर्नल तत्व है। ये हमारी भारतीय ऋषि मुनियों का ज्ञान है। इसी आधार पर सारा वेद उस तत्व की व्याख्या करता है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांच सर्वाणि यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतद, ये वेद की वचन है। ऐसा एक तत्व है। तो इसलिए हमारा जो ज्ञान है ये फ्लॉलेस ज्ञान है। इसलिए फ्लॉलेस है कि हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारी जो वैदिक परंपरा है, ये बहुत गहराई में उतर के यहाँ पर कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये इट इज़ नॉट किसी का इमेजिनेशन नहीं है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है। इट इज़ नॉट ए मेंटल स्पेकुलेशन, इट इज़ अ रियलिटी experienced by the great seers who has purified their being to such an extent that they are able to clearly perceive that the supreme personality, supreme being. इसी चर्चा के क्रम में सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय संविधान भारतीय ज्ञान प्रणाली से कितना ओतप्रोत है? हमारी जो कि भारतीय संविधान जो बनाते वक्त अधिकांश लोग उस समय भारतीय आज़ादी आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे सर, और उनके अंदर त्याग और तपस्या थी। सारी समाज की उद्धार के प्रति उनके अंदर उत्कंठा थी। उनकी स्वार्थ से, लोभ से ऊपर उठे हुए थे, और उनके अंदर की अपनी एक्सपीरियंस और विद्वत्ता भी थी, और उनकी कन्विक्शन और कमिटमेंट भी थी, और उनके अंदर त्याग और तपस्या भी थी। तो इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए उन लोगों ने इस ईश्वरीय विधि विधान को मूल में रखते हुए पूरी भारतीय समाज को बहुत सालों से ये तरह तरह की दमनकारी व्यवस्था, कॉलोनियल व्यवस्था, बहुत सारी इनके साथ जो है शोषणकारी व्यवस्था से छिन्न भिन्न हुए थे, बहुत सारी परेशानियों का शिकार हुए थे। उनको इन सभी परेशानियों से मुक्त करते हुए एक श्रेष्ठ व्यवस्था इनको देने के लिए बहुत सोच समझ के इसको संविधान बनाया गया। और उस समय क्योंकि व्यवहारिक धरातल पे कैसे कैसे किया जाए, क्या किया जाए उसको, तो समस्या ये है कि ये मूलतः है समस्या कहाँ है। इसलिए बाबा साहब ने बोला भी था कि हम लोगों ने संविधान तो कोई कसर नहीं छोड़ी, हम लोगों ने बहुत गहराई से एक एक आर्टिकल पे, एक एक शब्द पे, एक एक वाक्य पे चिंतन करके हम लोगों ने तो बनाया। तो विश्व की डेमोक्रेसी की जो श्रेष्ठतम चीज़ है उसको हम लोगों ने ला के यहाँ पूरी रखा है। तो देखिए उस श्रेष्ठ की रचना का फायदा तो हुआ ही है। सारा हमारा देश इतनी कॉम्प्लेक्स होते हुए भी, इतनी कॉम्प्लेक्स होते हुए भी अभी तक एकता बरकरार रखी है, और हमारा सिस्टम्स में धीरे से ही सही लोगों का, निचले तबके सोसाइटी में जो उस समय जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको उभरने का, उनको सम्मान पाने का, उनको विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्य की क्षमता के अनुसार विकसित होने का व्यवस्था तो दिया है। बट लेकिन ये समाज में जो चकाचौंध है और जो इलेक्टोरल प्रोसेस में जो डिस्टॉर्शंस है, उस समय उन महापुरुषों ने सोचा है कि भाई कलेक्टिव वोटिंग सिस्टम से तो जिनको वास्तव में लोग प्रेम करेंगे, जो वास्तव में लोगों को हित के बारे में पॉलिसीज बनाएगा, लोगों के हित में इम्प्लीमेंटेशन देगा, वही प्रतिनिधि बनेगा। ये सारा डेमोक्रेसी का सार जो है, इम्प्लीमेंटेशन की जो ड्राइव है, जो फोर्स है, वो प्रतिनिधि होते हैं। तो ये प्रतिनिधि चूँकि लोगों के बीच में आते हैं, तो फिर लेकिन उनको ये नहीं पता चला होगा कि भाई जो एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स है, तो तरह तरह के लोगों को इनकी उस समय की जो इग्नोरेंस को कैसे उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, उसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। लोगों के अंदर की जो वो वीकनेसेस है पैसे का, और लोगों को तो तरह तरह की प्रलोभन देने का, और लोगों को उस समय तो बिगिनिंग में जो इवन फोर्स इस्तेमाल करके थ्रेटन करने का, तो ये जो डिस्टॉर्शंस हुए हैं, तो सिस्टम तो अच्छी है, लेकिन सिस्टम को चलाने वालों में इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिपोक्रेसी है, बहुत ज़्यादा इसका ये जो डिस्टॉर्शंस है, और सिस्टम कुछ बोलता है, नियम कुछ बोलता है, स्कीम कुछ बोलता है, इम्प्लीमेंटेशन में इसलिए जो करप्शन है,
जो करप्शन है और ये जो जो सीक्रेटिव प्रोसेस है वो, और लोगों को तो भयभीत करके सिस्टम्स को कैसे उसको तोड़ मरोड़ करने की व्यवस्था ये चली है। इसलिए जितना होना था नहीं हुआ, बट लेकिन सिस्टम के अंदर जितनी रेक्टिफाइंग मैकेनिज्म्स है उतना 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 जो है उसको सपोर्ट कर उसको सपोर्ट कर पा लेकिन ये जो मटेरियलिज्म की जो चकाचौंध है सारा वेस्टर्न्स की, हमारे जो न्यू जनरेशन्स है, वेस्टर्न कंट्रीज वाले अपनी चीज़ें बेचने का जो तरह तरह की सिस्टम्स लाद रहे हैं और लोगों को, हमारे यूथ को बहुत बड़ी इल्यूरमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। हमारी जो सभ्यता और संस्कृति का से इनको वीड आउट करते हुए, इसको वीन आउट करके दूसरे चीज़ें को, यहाँ पर बहुत सारी माया के चक्र है, मटेरियलिज्म है, प्रॉफिट मेकिंग है। चूँकि पैसे का चक्कर है तो जो क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट और जो जो सरफिरे लोगों का जो नेक्सस है, ये भी बहुत बड़ा इसको जो है लोगों ने उसको विश्लेषण किया है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आया है, देखिए अल्टीमेटली लीडरशिप का, टेक्नोलॉजी का और कुछ अच्छे सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशंस का एक ऐसा उसकी जब व्यवस्था गुजरती है और लोगों में इवन धर्म के नाम पे भी बहुत सारा जो पाखंड, बहुत सारे डिस्टॉर्शंस भी पैदा हुआ है उसको, तो तरह तरह की यहाँ पर जो गलत चीज़ों का जो सांठ-गांठ चला है, जिससे जितना महापुरुषों ने सोचा कि जितना विकास हो सकता है, हम ये नहीं कि सब नेगेटिव है, यहाँ पे मिक्सचर चला है, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा है, कुछ अच्छे व्यक्ति है, कुछ बुरे व्यक्ति है, कुछ संघर्ष है, तो ऐसे हुआ है। तो अब हम लोग एक क्रिटिकल मोड पे हैं। तो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के मूल सार को इसकी समग्र होलिस्टिक दृष्टि में पाते हैं, जो ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिकता को जोड़कर एक संतुलित जीवन और सतत विकास को बढ़ावा देता है, न कि केवल भौतिक प्रगति को। सर, इसी क्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि आज इंडियन नॉलेज सिस्टम की प्रासंगिकता क्या है, ये क्यों प्रासंगिक है? ये जो हमारे जो ऋषिमुनि लोगों ने एक ये भी ये देखा है कि ये इसका क्या रेलेवेंस है, ये बात करेंगे सर। यहाँ का सारे जीव, सभी जीव शांति और सुख को चाहते हैं। सभी लोग शांति और सुख को चाहते हैं और लोग सोचते हैं अपने अपने बुद्धि से शांति और सुख पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अपनी बुद्धि से जो व्यक्ति जितना प्रयास करता है और अपनी बुद्धि से शांति और सुख के लिए बाहर की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करता जाता है। हमारे ऋषि मुनि लोगों ने इस सत्य को देखा है, भौतिक चीज़ें जितना भी आदमी इकट्ठा कर ले, ये शांति और सुख व्यक्ति को प्रदान करने की इनके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। और हमारे लोगों ने बोला कि जो बाहर की चीज़ें जितना भी इकट्ठा करते हैं, बाहर की संसार की विषयों की हर एक वस्तु, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसे हो, ये सभी ट्रांजिएंट है, ये एफेमेरल है। और इनकी हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। कोई भी वस्तु यहाँ पर व्यक्ति प्राप्त करता है, ये यहाँ पर जो सुख भोगता है बाहरी दुनिया में, इंद्रियों के माध्यम से जो सुख भोगता है, मन के माध्यम से जो सुख भोगता है, इस पे दुख का मिश्रितत्व है। यहाँ पे दुख मिश्रितत्व, इट इज़ अनअडल्टरेटेड हैप्पीनेस नहीं है दुनिया में। इस दुनिया में जो भी सुख लगता है वहाँ पे इट इज़ मिक्सड विथ सफरिंग। Every happiness that is derived out of this external empirical things, empirical things, material things, यहाँ पर दुख मिश्रितत्व इसका एक लक्षण है। जितना भी इकट्ठा करेगा इसको अतृप्ति है। एक पद मिला, अब भाई आज यही है, वो सोचता है कि मैं कब यही बनूंगा, यही बनेगा, फिर ये सोचा मैं कब एससी बन जाऊंगा, एससी बन मैं चीफ इंजीनियर बन जाऊंगा,
मैं प्राइम इंजीनियर बन जाऊंगा। इसी तरह का हर एक जगह पे वो जो जहाँ है वहाँ तृप्त नहीं है और ऊपर की चीज़ कुछ और मांग करता है, इसको बोलते अतृप्तिकरा। यहाँ पे कोई भी चीज़, मटेरियल थिंग्स, पावर, पोजीशन, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, पॉलिटिकल में आप जाइए, ब्यूरोक्रेटिक में आप जाइए, हम बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं भाई आईएएस में हम सोचते हैं कि जब आईएएस प्राप्त हुआ, जब मुसूरी में गए हमको लगा कि भाई हम तो पूरा स्वर्ग में चढ़ गए, अब तो और बचा ही क्या है, तब अच्छा है। जब जैसे भी आएगा फिर कौन सा ज़िले में पोस्टिंग हो गया, कहाँ पे अब अपने गांव के नज़दीक हो गया, दूर हो गया, बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो गया, बस छोटे गांव में हो गया, ये सारा कंपैरिजन शुरू हो जाता है। तो ये जो है कौन कितना नज़दीक है, कौन नेशनल पावर के थोड़ा दूर है, बॉस कैसा अच्छा है कैसा, हर एक जगह पे ये तुलना में पढ़ के व्यक्ति जब अचीव करता है इतना हाई लेवल पे होने के बाद फिर यहाँ सारा कंपैरिजन में क्योंकि अतृप्ति है। ऐसा क्यों है? हमारे ऋषि में लोगों ने एनालाइज किया कि इस मटेरियल पोसेशंस में इसकी औकात ही नहीं है कि आदमी को तृप्ति प्रदान करे, तो स्वभाव में नहीं है, नेचर में नहीं है, तो उसमें कैसे तृप्ति दे देगा। एक दुख मिश्रितत्व, अतृप्तिकरत्व, और तीसरा ये बंधकत्व है। आदमी को सब मान ले कि किसी चीज़ की आपको कोई भोजन है, अच्छा लगा, खा लिया, तो कल दोबारा वही मांग करेगा कि मुझे वही खाना चाहिए। या कोई हम लोगों ने कोई दृश्य देखा आया तो ये आदमी को स्लेव बनाता है। ये हर एक चीज़ यहाँ पे दुनिया में, हर एक मटेरियल चीज़, ये तीनों से होने के नाते, इसलिए पतंजलि ऋषि बोलते हैं इसको, ये परिणामताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च सर्वं दुःखम विवेकिनः। पतंजलि ऋषि ने हमारे इस सत्य को देख के बोले कि परिणामताप संस्कार दुःखैः, यहाँ पे मिलने वाले मटेरियल पोजीशन, दुनियादारी में प्राप्त होने वाली अभी जो मैंने लक्षण बताया है, इसको उन्होंने यहाँ पर ये सारा सृष्टि गुणों से बंधा हुआ है। सत्वम रजस्तमा इति गुणाः निबध्नन्ति महाभावो देहे देहिनम अव्ययम। यहाँ पर ये सत्रजतम गुण हैं, ये गुण ही हर एक जीव को इस संसार से बांधते हैं, और ये सारा गुणों का स्वरूप ही ऐसा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बहुत साइंटिफिकली पतंजलि ऋषि ने कहा था कि यदि विवेकी व्यक्ति है, मीन्स रियल विजडम उनके पास है, वो समझ लेगा ये बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करने का है, इसको इसमें ज़्यादा पचड़े में पड़ना नहीं है, इसमें जो है आदमी को लिप्त नहीं होना है। यहाँ पर निर्लिप्त रहते हुए इसको उपयोग करते हुए जो स्थायी चीज़ है, ये बुद्धिग्राह्य है, आत्मबुद्धि प्रसाद जो है, उसको प्राप्त करके व्यक्ति निश्चिंत होता है, निर्भीक होता है, और अमृत चीज़ को, जो स्थायी चीज़ है, स्थायी शांति और स्थायी सुख है, उसको प्राप्त करके आदमी पूरी तरह से ये तृप्त हो जाता है। वो व्यवस्था हमारे ऋषि मुनि लोग, संतों ने देखा है। सर, तो आपका कहना ये है कि जो अतृप्ति का कारण है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम में उसका समाधान संतुलन, स्थिरता और आत्म जागरूकता के माध्यम से प्रदान हो सकता है, वो मिल सकता है। इसी क्रम में सर हम ये जानना चाहेंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पश्चिमी ज्ञान प्रणाली से अलग कैसे है सर? जो पश्चिमी ज्ञानी प्रणाली, जितनी भी वहाँ पर जो थिंकर्स है, इट इज़ स्पेक्युलेटिव नॉलेज है। इट इज़ ओनली it is generated out of an ordinary mortal human being, however intelligent, erudite he may be, it is there only on the empirical basis पे है। तो empirical basis पे तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर एक ह्यूमन बीइंग इज ए लिमिटेड ह्यूमन बीइंग, he has got a limited knowledge, limited experience, however well read he may be, and he has a very small इनकी जो एबिलिटी टू परसीव दिस होल एग्जिस्टेंस एंड एबिलिटी टू कंसीव एंड एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस, इट इज़ वेरी लिमिटेड।
तो वो उस लिमिटेड नॉलेज के आधार पर, स्पेकुलेशन के आधार पर एनालाइज कर करके अपनी बुद्धि से इन्होंने सोसाइटी को गाइडेंस देने के लिए ऐसा इन्होंने बनाया। और अधिकांश जो है इसमें यहाँ का सिस्टम को कैसे और बेहतर किया जाए, तो यहाँ पर इसलिए कंफर्ट्स क्रिएट करते हुए गए हैं इसको, कंफर्ट्स, और कैसे वर्ल्ड में ज़्यादा ज़्यादा हम लोग ऐसे वैरायटी, बाहर के अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, मोर प्रॉफिट मेकिंग, ये जो है इसमें मनी जनरेशन, ये जो बाहर का अर्ध और काम, कैसे अपनी व्यक्ति को जो मिलने वाली इंद्रियों से प्राप्त होने वाली सुख, तरह तरह की दृश्य हो, श्रवण हो, जो संगीत का भी तरह तरह की वैरायटी हो, खाने पीने का वैरायटी हो, देखने घूमने का वैरायटी हो, तो व्यक्ति को कैसे उसमें तरह तरह की मेंटल प्लेजर प्रोवाइड करने की बहुत सारे तरह तरीके का इसको ईजाद किया गया। तो ये केवल एक तरह से बोला जाएगा कि ये मनोलोक है, ये इंद्रिय लोक की ओर बढ़े हैं, और जितना अधिक से अधिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिक से अधिक इंद्रिय भोग, इसको हमारे तरह से बोला जाएगा अर्ध और काम। हमारे यहाँ पे जो पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ बोला गया, धर्म, अर्ध, काम, मोक्ष, तो यहाँ पर अर्ध और काम, और अर्ध और काम के अधीन काम करने वाले धर्म को तैयार किया गया। ये है बेसिक फ्लॉ है उसमें सर। तो इसका तात्पर्य यह है कि बाजारीकरण को देखते हुए उनका नॉलेज सिस्टम है। सर तो जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उस पर कभी कभी आरोप यह लगता है कि ये वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें नहीं है। तो इसको लेकर के आप किस तरीके से कहना चाहेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है? ये भाई मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे भी सर, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि क्या इंडिया में जो ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बोलने वाले हो सभी लोग वास्तव में इस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से परिचित है, क्या ये ऑनेस्ट है, ये क्या ये माया, इंद्रिय भोग और जो पोजीशन और मटेरियल एस्पेक्ट्स के प्रति ये क्या अट्रैक्टिव नहीं है। बहुत बड़ी समस्या यहाँ भी है। बहुत सारे लोग एक फैशन जैसा हो गया है, इसमें बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, धर्म की बातें बोलेगा, ईश्वर की बातें बोलेगा, लेकिन उनकी सारा मन के लेवल पे ही आदमी फंसा हुआ है, बाहर की चीज़ों में, भोगों में ही ये अट्रैक्टेड है, इसको ये फंसे हैं भोगों में, और बात करते हैं ब्रह्म की। इसी को कबीर साहब ने बड़े मजाकिया स्टाइल में बोला है कि ब्रह्म कुलाल चढ़ाईनी बाटी, लई इंद्रिय रस चाकई, संघई पोंच वही ज्ञान पुकारे, चतुरा होई सो पावई, सोचपोच संकट ये कलिमऊ बहुत को व्याधि शरीरा, धीर गंभीर अतिनिच्चल तहाँ उठी मिलऊ कबीरा। तो कबीर साहब बोलते हैं कि लोग जो है जैसे शराब बनाने वाले भट्टी चढ़ा के शराब बना के लोगों को पिलाता है और अपना उनसे पैसा वसूल लेता है, यहाँ पे ब्रह्म के नाम पे ये भट्टी बना के ब्रह्म का एक मदिरा बनाया बहुत सारे लोगों में। ऐसा ब्रह्म का भी, ऐसी इसका भी व्यापार कर दिया है, इसका नशा एक इनकी मूलतः इनका इंटरनल पूरा व्यवस्था, इनकी जो ड्राइव है भोगों से प्रेरित है, मटेरियल पोजीशन से प्रेरित है, मैं इस माया के वशीभूत है। और लेकिन ये भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम, धर्म का नाम लेके ऐसा तोड़ मरोड़ कर दिया इसका बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग। ये डेंजर यहाँ भी है। इसलिए बहुत बार आदमी बात भक्ति करता है लेकिन ये भक्ति जानता नहीं है। भक्त कहावई भक्ति न जाने, ये जो है बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे केवल शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को भरगलाकर
उनसे संपत्ति ऐंठते हैं। इसलिए बट लेकिन उसकी समस्या कबीर साहब ने ये भी बोले हैं कि कबीर साहब ने वो तो टेढ़े बोले हैं, यही बात सभी शास्त्रों में भी ये बात बोला है कि व्यक्ति रहते हैं अविद्या में। इसमें शास्त्र की भाषा में बोला जाए तो शास्त्र बोलता है अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यदा अंधा। ये वेद भी ये बात बोलता है। इसी को कबीर साहब ने अपनी ठेठ भाषा में सुना दिया है। आदमी तो है ही गंदगी में, उनका पूरा इनकी इंटरनल कोर, इनकी जो इनर कन्विक्शंस है ये फंसे हुए हैं गंदगी में, लेकिन बात बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और वो व्यक्ति लोगों को, कम बुद्धि के लोगों को भरगला के तरह तरह का उनको जो है ये रिद्धि सिद्धि की झूठ मूठ के हवा बांध के उनसे ठगाई करते हैं। और उन्होंने बोला कि ऐसे होने पर रिजल्ट क्या होगा, कबीर साहब ने ये भी रिजल्ट बोला है, ऐसे करने पर मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बहुत बीमारियां लग जाएंगी, ये बोला है। यहाँ भी होगा, ये हर जगह लगेगा, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, सीधे तौर पे धोखा दे दे और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड में धोखा दे दें, तो उनको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से तरह तरह का रोग होंगे। ऐसा इसलिए होंगे कि ईश्वरीय व्यवस्था में दूसरों को आप उत्पीड़न करिए, दूसरों के साथ अन्याय करिए, आप मजे काटिए, ऐसा नहीं है। इफ यू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर अदर्स you will be entitled for happiness. If you create misery for others, you cannot enjoy happiness. You will have to bear the brunt of that suffering you have created for others. ये फंडामेंटल्स लोग नहीं जानते हैं। ये अमेरिका में ये रशिया में भी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हमारे ऋषि मुनि लोगों ने, संतों को ने देखा है और सभी लोगों को इसको सावधान किया है। लेकिन व्यक्ति जैसे कबीर साहब उसको एग्जाम्पल देते हैं कि ज्योति दे की पतंग हुलसई फसून पे खई आगी। जैसे अग्नि दो देख के ये जो कीड़ा है, अग्नि की उस स्वरूप का, उस प्रकाश की ये गुलाम है, वो जाके वो प्रकाश के नज़दीक नज़दीक जाके उस अग्नि में मर जाता है। इसी तरह के ये लोग भी इसको, ये बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है भोगों में, ये जा के अल्टीमेटली ये जाके ये जो ये प्लेजर्स, ये अधूरे ज्ञान और ये डेंजरस ज्ञान के साथ, और विशेष रूप से जो पाखंड रचता है, दूसरों को धोखा देने के लिए जो करता है, इसलिए कबीर साहब ने बोला कि जानबूझी जो कपट करत है इति संबंधन कोई, कई कबीर तेई मोड़ का भला कौन विधि होई। जानबूझ के जो कपट करता है, ये सोचता है मैं बहुत बड़ा होशियार हूँ, बहुत बड़ा होशियार हूँ। कबीर साहब का ऐसे, वो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, अपनी जो है उसको भी दिखाई नहीं दे रहा है कि उनका मृत्यु उनको कहाँ खींच के ले जा रहा है इसको। तो सर, भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रेम, परिवार और बंधुता को किस रूप में आप देखते हैं? ये जो हमारी भारतीय व्यवस्था में हर एक चीज़ की, यदि कोई दो तरह का है, यदि व्यक्ति हर एक रिश्ते में, हर एक रिश्ते का ये जेन्युइननेस के साथ, फ्रैंकनेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, मर्यादा के साथ गुजारने का, सभी लोगों के साथ जो है एक म्यूचुअली सपोर्टिव रिलेशनशिप है यहाँ जो है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि लोगों ने देखा है, यहाँ पे सभी जीवों में परमात्मा का ही प्रकाश है, तो किसी को साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो इसमें इसलिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे धर्म का जो मूल सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है, तो सभी लोग सुखी हो, मीन्स अपने व्यवहार से आई हैव टू क्रिएट मोर हैप्पीनेस, I must become the source of happiness, not the source of suffering as a misery. तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे दूसरे को कुछ देने के बारे में सोचेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम में कर्म यज्ञ है,
यज्ञ मीन्स आहुति देते हैं, कर्म यज्ञ है। यज्ञ है। यज्ञ हमेशा, यज्ञ जो है प्रकृति और समाज की भलाई के लिए, भले ही सिंबॉलिक रूप से हम लोग यज्ञ करते हैं, तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि यज्ञ में मैं स्वयं प्रतिष्ठित हूँ, भगवान स्वयं यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। यहाँ पर यज्ञ मीन्स पूरी सचेतना के साथ वैज्ञानिक नियम, जिन नियमों के अनुसार ये संसार, ये प्रकृति चल रही है, इन वैज्ञानिक नियमों का पालन करते हुए आदमी को अपनी भूमिका अदा करना। आजकल हम लोग बोल रहे हैं कि रोल बेस्ड और रूल बेस्ड, यहाँ पर जो रोल बेस्ड सिस्टम ही हमारे वैज्ञानिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे सारे रूल्स को समझते हुए अपना रोल परफॉर्म करना है। रोल कैसे परफॉर्म करना है? यज्ञ भावना से परफॉर्म करना है। इसे यज्ञ भावना में एक क्रिएटिव, एक इनोवेटिव, एक साइंटिफिक व्यवस्था को समझते हुए, इसलिए ये शास्त्र आधारित व्यवस्था है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि लोगों ने हर एक जगह की एक साइंटिफिक विधि विधान, ज्ञान विज्ञान की परंपरा दी है, और सभी लोगों को इसकी अनुसरण करने के बारे में बोले हैं। तत् एतत् सत्यम कवयो मंत्राणि यानि अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तान्याचरत सत्यकामाः येष वहस्तु इष्टकामदृक्। ये वेद घोषणा करता है। हमारे ऋषि मुनि लोगों ने इस सत्य को, सत्य मीन्स जो ईश्वरीय व्यवस्था की जो एज इट इज है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसको गहराई से देख के वेदों में उसका वर्णन किया है। ये तान आचरत सत्य कामाः, उस सत्य को चाहने वाले उसका अनुसरण करें। ऐसा क्या अनुसरण करना है? सिंपल शब्दों में बोला जाए तो समझाने के लिए ही बोला कि सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना से प्रेरित होकर ही कर्म करना चाहिए, लोक कल्याण की भावना से ही कर्म करना चाहिए, कर्म को यज्ञ समझ के ही करना चाहिए। ऐसा नहीं करता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। तदर्थम कर्म कौन्तेय, उस यज्ञ भावना के लिए ही कर्म करना चाहिए, उस ईश्वरीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही कर्म करना चाहिए, सुख की क्रिएट करने के लिए, पीस हार्मोनी को पैदा करने के लिए, और सभी जीवों के साथ प्रेम से उनका विकास की भावना से कर्म करना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को विकास के लिए जिस तरह की भावना रखती है, यहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति सभी जीवों की उसकी उद्धार के लिए उतनी कन्विक्शन और गहरी समझ। बहुत बार माँ की निष्ठा तो गहरी है, बहुत बार हो सकता है कि माँ के अंदर उतनी समग्र ज्ञान ना होने के नाते पालन पोषण में बहुत कुछ कमी रह सकती है। इसलिए हमारे यहाँ पे शास्त्रों में बोला था कि ये श्रुतियाँ वेद माता है। वेद मीन्स ईश्वरीय ज्ञान, ऋषि मुनियों का ज्ञान एक माता नहीं 1000 माताओं के बराबर है, क्योंकि ये जो ज्ञान उसके अनुसार अनुसरण करने पर हर एक व्यक्ति की जीवन में हर एक व्यक्ति उस भावना के साथ जिएगा। जब व्यक्ति यज्ञ भावना के साथ जीता है, वो उत्तरोत्तर अपनी चेतना को बहुत बड़ा विकास करता है। रियल विकास आपके अंदर की असली चीज़ आपका क्या है, आपका बीइंग का, आपके अंदर की जो आपकी आत्मा है, आपके अंदर की जो कोर है, उसका उद्धार होना है। असली चीज़ वो है। वो व्यक्ति चूंकि वो उद्धार उसका करता है, जितना उसका उत्कर्ष होता है, उसका स्वरूप यह है, वो शांति और जो सुख है, वो एटर्नल हैप्पीनेस है, उसका वो भागीदार होता है। अभी आपने सर इसी चर्चा के दौरान आपने रूल बेस से रोल बेस मॉडल की बात कही,
और मैं समझता हूँ कि हमारे मिशन कर्मयोगी का जो मिशन है उसका भी आधार यही है कि हम रूल बेस से रोल बेस की तरफ चलें। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर धर्म को एक पंक्ति में अगर कहा जाए तो धर्म क्या हो सकता है सर? यदि एक लाइन में यदि धर्म के बारे में बोला जाएगा तो सबकी भलाई हो, सबकी भलाई हो, यही धर्म है। और भगवान बुद्ध ने व्यवहारिक, क्योंकि है तो जो अच्छा करने पर अच्छा सबके लिए अच्छा होता है, बुरा सबके लिए बुरा होता है। लेकिन हम लोग मान लो कोई दुष्ट व्यक्ति दुष्टता कर रहा है, हमने उसको दंडित करने पर उनसे जो पीड़ित अधिकांश लोग सुखी महसूस करेंगे। हमको लग रहा है कि यार ये एक दुष्ट व्यक्ति को उसको तुमने पीड़ा पहुंचाया। हालांकि कुछ दिन के बाद वो दुष्ट व्यक्ति और दुष्टता करके अपना और नुकसान कर लेता, उनको नुकसान करने से रोका। इसलिए धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः अपने आप नीत है। लेकिन व्यवहारिक रूप से भगवान बुद्ध ने कहा कि उतनी बात तो लोग गहराई से समझ नहीं पाएंगे, कम से कम ये बात बोल देंगे तो तत्काल समझ में आ जाएगा। इसलिए बड़ा सिंपल शब्दों में भगवान बुद्ध ने बोला है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही धर्म है। बहुत सर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही धर्म है। इस क्रम में अगर हम बात करें तो भारतीय ज्ञान प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता आप क्या बताएंगे सर? ये भारतीय जो ऋषि परंपरा और ज्ञान है, इसको सिंपल बातों में ये फ्लॉलेस है। यहाँ पे ये स्पेकुलेशन नहीं है। एक और ये ईश्वरीय व्यवस्था इटर्नल है और हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम भी इटर्नल है। लेकिन बहुत बार इसको जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणालियाँ बदलती रहती है, बहुत बार व्यक्ति इटर्नल नॉलेज को एप्लीकेशन करने वाला भी, यदि उनके अंदर बुद्धि उतना परिपक्व नहीं है, एप्लीकेशन रॉन्ग एप्लीकेशन करता है। बहुत बार हम लोग भी देखते हैं साइंस में भी, भाई आदमी को न्यूटन्स लॉस तो सभी लोग पढ़ते हैं, तो न्यूटन्स लॉस अप्लाई करके कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्या सभी लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या? लेकिन उसको ढंग से एप्लीकेशन करना नहीं जानता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। इसलिए बहुत बार हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं को ये फार्मूलाज को कहाँ पे कहीं से सही ढंग से लागू करना, बहुत सारे लोग लागू नहीं कर पाते हैं। बात बोलेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम का, और इंडियन नॉलेज सिस्टम को ठीक से अप्लाई नहीं किया और उसको गड़बड़ करके तो उसको बहुत बार जो है सारा दरोमदार जो किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो इसी को कबीर साहब बोलते हैं कि सांच कहूँ तो है नहीं, झूठ ही लागू प्यारी, मोसिर डारे ढेंकुली सींचई और की ख्यारी। कबीर साहब ने बड़े मजाक में इस बात को बोला है, सांच कहूँ तो है ही नहीं, मैं सच्चाई की बात कहता हूँ तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, झूठ ही लागू प्यारी। इनको झूठ ही अच्छा लगता है, लेकिन अपने दम पर तो झूठ बोल के समाज को ठग नहीं सकते हैं। मेरे शब्दों का, मेरी साखियों का ये सहारा लेते हैं और करते हैं अपनी मन की, इसको तोड़ मरोड़ करके अपनी झूठा व्यापार करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। ये समस्या सबके साथ है। चूँकि कबीर साहब ने बहुत ठेठ भाषा में सुना दिया, ये कलिकाल में सभी लोग महापुरुषों का नाम लेंगे, उसको तोड़ मरोड़ करके लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। लोग बोलते हैं ना, अपने उल्लू सीधा कर लेते हैं। और इसीलिए बदनामी जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये तो आप इम्प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक नहीं है, आज के लिए रेलेवेंट नहीं है। ये नहीं है, ये टाइमलेस है और इसकी ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है और ये बदलने वाले विज्ञान नहीं है, ईश्वरीय विधि व्यवस्था है वो। तो लेकिन ईश्वरीय विधि व्यवस्था को आधार बना के बाहरी में जो बदलते हुए परिवेश में इसको कैसे अप्लाई किया जाए, ये जानना ये बहुत जरूरी है। एक और बात, लोग बहुत बार बोलते रहते हैं भाई कबीर साहब ने जो बोला है, गुरु नानक साहब ने बोला है, भगवान बुद्ध ने बोला है, भगवान कृष्ण ने बोला है, ये क्या अलग अलग चीज़ें बोला है क्या? इसमें दो तरह का हम लोग करना पड़ेगा कि इन सभी महापुरुषों ने उस समय की जो सामूहिक, उस समय की जो सामाजिक समस्याएं हैं और उस समय की जो अवैज्ञानिक विधि विधान है, उस सब पे इन पे कमेंट किए हैं। और इसके साथ साथ उस धर्म के
फंडामेंटल सूत्रों पर भी अपनी बात रखी है। जो फंडामेंटल सूत्र है वो एज इट इज है। भगवान बुद्ध ने जो अपनी फंडामेंटल ईश्वरीय विधि विधान बताया, कबीर साहब ने जो ईश्वरीय विधि विधान बताया, तुलसीदास जी ने ईश्वरीय विधि विधान बताया, सब एक ही है, क्योंकि ईश्वरीय विधि विधान बदलते नहीं है। लेकिन उसका एप्लीकेशन बताया। उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश अलग था, उस समय धोखा देने वाले अलग थे, उस समय अलग अलग रूप से अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज के नाम पे बहुत सारी वहाँ पर ऊंच नीच, और वहाँ पे जो है पालक वर्ग और पालित वर्ग, रूल मीन्स रूलर्स एंड रूल्ड, हैव्स एंड हैव नॉट्स, तो शोषक और शोषित, ये बात थी विद्यमान। तो उसके बारे में लोगों ने उस पर कमेंट्री दिया है। तो यदि ढंग से समझेंगे और एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स इस्तेमाल किए, क्योंकि ये सूक्ष्म विज्ञान शब्दों से, क्योंकि शब्द तो लौकिक शब्द है, लौकिक शब्दों से अलौकिक व्यवस्था को व्याख्या करने के लिए सभी महापुरुषों ने बहुत बहुत उसको अनोखे ढंग से, क्योंकि वो बहुत सटिल प्रोसेस है और ये बहुत श्रद्धा से ये संचालित किया जा सकता है, मन को इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता है। इसलिए जो बोलते हैं कि भाई विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति च ज्ञान चक्षुषः, जिनकी बुद्धि में बहुत परिपक्वता है, बहुत ज़्यादा दंड फंद में जो नहीं फंसा है, बहुत पाखंड में नहीं फंसा है, बहुत ज़्यादा भोगों में लिप्त नहीं है, वही व्यक्ति को ये समझ में आ सकता है। इसलिए जो है उस समय बहुत अनोखे ढंग से महापुरुषों ने इसको समझाया। ये है इसकी व्यवस्था। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि घट घट में राम बसे, मृग दूढ़े बन माही। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को हम आधुनिक जीवन में किस प्रकार से सम्माहित करें, किस प्रकार से उससे उत्प्रेरित हों। ये एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम लोगों को करने की ज़रूरत है, ये क्लियर कट इसको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे जितनी ऋषि मुनि लोगों का ज्ञान है, चूँकि वहाँ पर ऋषि मुनि लोग पाखंड नहीं करते हैं, ना उनका स्वार्थ है, ना कोई संकुचित भावना है। तो हमारे देश में अभी जो समस्या है भाई महापुरुषों को जाति पाति में बांटना है, इवन जो भगवान का अवतार मानने वाले हो, इवन ऋषि लोगों को भी, लोगों का ये क्लियर कट जानना पड़ेगा कि जब व्यक्ति उस भगवान का दर्शन करते हैं, वो भगवान का ही व्यक्ति हो जाता है, वो सबका हो जाता है। और जो व्यक्ति वो बन गया है वो सभी ईश्वर स्वरूप ही होते हैं। सारे संत महापुरुष जिनकी स्वार्थ पूरी तरह से नष्ट हो गया है, जो मोर तोर की भावना से ऊपर उठे हैं, वो वास्तव में सबका हित का है और सबका प्रेमी है, और बहुत निष्ठा के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ बात रखते हैं। तो इसलिए एकता बहुत क्लियर कट लोगों को, सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे पंथ बने हुए हैं, इस सारे पंथ वालों को एक होना पड़ेगा उसको। तो इसलिए तुलसी बाबा की बात बड़े अच्छे लगता है इस संबंध में। उन्होंने बोला कि श्रुति सम्मत हरि भगति पद संजुत विरत विवेक, तेहि न चलई नर मोह बस कल्पई पंथ अनेक। तुलसी बाबा ने भी उसको एकत्व का प्रतिपादित करते हुए बोला है कि ऋषि मुनियों का ज्ञान वेद से जो सिंचित हरिभक्ति पद है, विरति और विवेक, वैराग्य और विवेक से निर्मित है। उस पर चलने के बजाय व्यक्ति स्वार्थवश और मोहवश, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग पंथ बना रखा है, और उस पंथ है एक मठाधीश है, उसमें एक अपना पूरा टेंटिकल्स फैला रखा है, उसमें कितना उसकी बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा बिल्डिंग्स, पैसा, संपत्ति, इन्फ्लुएंस, उसका अपना, इसमें बाहरी मटेरियल इस पे चले गए हैं। उसका रियल पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी, एन के एन प्रकार से अपनी महिमा मंडित करना, तो ये माया का प्रभाव है। तो माया के प्रभाव में ऐसा स्वरूप ही ऐसा है इसमें कि इस प्रकृति में जैसे व्यक्ति बाहरी चीज़ों का लेके आगे बढ़ता है, उसका माया के गिरफ्त में आता है। तो ये माया के गिरफ्त में जाते ही व्यक्ति ईश्वर से कटता हो जाता है, केवल बाहर का कंकाल रहता है, अंदर सब खाली हो जाता है। ये जो है
ये मर्म लोग समझ नहीं पाते उसको, ये मर्म नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो है, इसमें बहुत सारे लोगों को हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम को ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक से व्याख्या करना पड़ेगा। और ये जो व्यक्ति कहाँ कहाँ पे गलत करता है और कैसे कैसे महापुरुषों का ज्ञान को कैसे तोड़ मरोड़ करके लोगों को जो है उसको पथभ्रष्ट करने के लिए और उसको उनसे गलत कराने के लिए और स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए उठाते हैं। तो इन सब के बारे में संवाद तो कराना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि एकत्व को लेके जाना पड़ेगा। सभी महापुरुषों को ज्ञान में एकता देखनी पड़ेगी और तभी ये विश्वगुरु की जो हम लोग बोल रहे हैं, पहले तो अपने यहाँ पर एकता हम लोग स्थापित कर दें। किसी को भी इस ज्ञान के आधार पर हर एक व्यक्ति का सम्मान बढ़ेगा। अभी हमारे आज़ादी के आंदोलन में महापुरुषों ने बोला है कि भाई आखिरी व्यक्ति का सम्मान मिलना चाहिए, आखिरी व्यक्ति का विकास के लिए उनकी हमारी क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने सम्मान की चिंता नहीं करेगा, दूसरों के सम्मान की चिंता करेगा, यही यज्ञ भावना है। और ये सभी सारी जो हमारी ज्ञान की मूल स्वरूप है, हर एक जीव को व्यवस्थित करना है और उनको समझाना, उसको विकास की व्यवस्था बनानी है, उनकी शांति और सुख और सम्मान की व्यवस्था करना है। हर एक व्यक्ति को एक फ्रीडम, एक बेटर फीलिंग, एक उनकी जीवन को आसान बनाने का ये व्यवस्था देना है उसका। तो ये इसलिए जो है इसका जो भाई जो फंडामेंटल्स कबीर साहब को बोलना पड़ा कि भाई किताब बहुत पढ़ते हैं, किताब पढ़ने से व्यक्ति महान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये किताब का इस्तेमाल व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये देखो, पंडित का मतलब ये होता है सर, यहाँ पर पंडित मीन्स जो ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रोत है। चूंकि ईश्वरीय प्रेम है, जब व्यक्ति प्रेम से ओतप्रोत नहीं होगा, ये केवल इंटेलेक्चुअली स्पेकुलेशन में केवल शब्द जोड़ के केवल शब्दों का लॉजिक दे रहा है। तो शब्दों का ही तो कबीर साहब ने दूसरी बातों में बोला कि ब्रह्म को लाल चढ़ाई नहीं बाटी सर। ये केवल इनकी जो है उस पार ब्रह्म तत्व है, वो प्रेम तत्व है। ये प्रेम तत्व में ये प्रवेश तभी कर पाएगा जब व्यक्ति अपनी ये मेरा स्वार्थ, लोभ और संकुचित भावना, संकीर्णता से ऊपर उठेगा और ये उस रस को चखेगा, उसको उस रस को चखेगा। इसलिए कबीर साहब एक जगह बोलते हैं कि भाई रे नैन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अभिगत अविनाशी, कैसो कई मन ला गई। ये नैन रसिक है, यहाँ पे कोई नयन रसिक है, कोई कान रसिक है, कोई जीव रसिक है, यहाँ पे तरह तरह के ये रसिक है। इसलिए बहुत सारे लोग तरह तरह की भोगों में ये फंसा हुआ है। हाई तो भोगों में फंसा हुआ है, बात बड़ी बड़ी कर रहा है। इसलिए ये केवल किताबी ज्ञान पढ़ा हुआ है, ये केवल शब्द बोल रहा है। तो इसको रस अभी नहीं है, क्योंकि इनका अभी भी रस यहाँ पे बाहर की रस में लगा हुआ है। बाहर के रस में जब तक व्यक्ति बाहर की रस में लगा हुआ व्यक्ति है, उसको ये जो रस है इसका स्पर्श ही नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब ने बोला कि केवल किताब पढ़ने से पंडित नहीं बना। ये जो पंडित होने का मतलब ये है कि ये ईश्वरी व्यवस्था के साथ जो ओतप्रोत है। इसलिए जब तक व्यक्ति वो प्रेम करेगा तो सबका अपना समझेगा। इस चर्चा के अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को लोक सेवकों के लिए आपका क्या संदेश है? लोक सेवक इसे किस तरीके से देखें और कैसे अपनाएं? ये देखिए कि हमारे शास्त्र तो बहुत है, तो इन सभी शास्त्रों में, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ऋषि मुनि लोगों के लिए भी और आज़ादी आंदोलन के महापुरुषों के लिए भी भगवत गीता की जो सूत्र है, क्योंकि बहुत ही भगवत गीता एक अनोखी ग्रंथ है और जीवन की बैटलफील्ड में वो व्यक्त किया गया, उसका कंटेक्स्ट उस तरह का है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि गीता के सूत्र को साथ में लेते हुए बाकी व्यवहारिक ज्ञान हासिल करना चाहिए, डोमेन नॉलेज जो, फंक्शन नॉलेज जो, वो सब सीखें।
और उसके साथ साथ ये भगवत गीता का ज्ञान सूत्र व्यक्ति अपनाता है तो उसको संबल प्रदान करता है न्याय पर चलने के लिए, त्याग के साथ चलने के लिए, सबका ख्याल करने के लिए। क्योंकि भगवत गीता में इतनी सारा योग मार्ग है। योग मीन्स ईश्वरीय व्यवस्था के साथ जुड़ने का, न्याय, सत्य, प्रेम में रत रहने का, और उसमें ना रहने पर होने वाली व्यक्ति को स्वयं को होने वाली जो नुकसान है, जो हानि है, उसके बारे में भी सचेत करता है। इसलिए यदि बहुत ज़्यादा ना भी जाने, कम से कम मिनिमम भगवत गीता को कुछ कुछ सूत्र व्यक्ति यदि समझ में आने लग जाएगा। तो इसलिए महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता है, तो उन्होंने बोला था कि जब भी उनको भी जीवन में बहुत सारी संदेह उत्पन्न होता है तो भगवत गीता को वो देखते हैं, तो उनका जीवन का समाधान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की कोई चीज़ और कमी है। आप कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध का, कबीर साहब का, चूँकि मैं तो यहाँ पर भाई मैं 6-7 साल से इस ट्रेनिंग क्षेत्र में कर्मयोगी सिस्टम में मैं जुड़ा हूँ। हमारे योगी महाराज जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, यहाँ पर इस कर्मयोग की प्रभारी बनाया। 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ तमाम लोगों का सवाल और जवाब भी हम करते हैं, फील्ड में भी दौरा करते हैं, विभागों में भी जाके हम चर्चा करते हैं। तो हम तो क्लियर कटली इसको हम देखते हैं इसको। तो इन सब में एकत्व है। भगवान बुद्ध ने जो बताया है, कबीर साहब ने जो बोला है, रामचरितमानस में जो कहा है, लेकिन जितना सिस्टमेटिकली और जितना बहुत बेहतर ढंग से भगवत गीता में इन सूत्रों को व्यवस्थित किया गया है, तो उतना व्यवस्थित ढंग से बाकी जगह इसको नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता को आधार बना के तो बाकी सब, लेकिन समझने के लिए इन सबको भी हम लोग सपोर्ट में लेते हुए, भगवान बुद्ध की तो धम्म सूत्र है, कबीर साहब का बीजक है, रामचरितमानस का जो ज्ञान से रिलेटेड जो सूत्र है, इन सब को लेते हुए और व्यक्ति को पूरी, तभी ये जो न्याय, सत्य, प्रेम, ये जो है मूल सार है जीवन का, इसको साथ लेते हुए बाहर का ज्ञान को समाज की भलाई के लिए करेगा, एक टीम भावना के साथ, सबको अपनत्व के साथ। जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो इन सूत्रों को साथ लेते हुए, ये इस मूल मंत्र के साथ सबको जीवन में योग मार्ग में मर्यादा के साथ चलते हुए हर एक व्यक्ति को ये जो चेतना का उत्कर्ष, ये ईश्वर की ओर उन्मुख होते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ का व्यवस्था भी ठीक रहता है और एक सटिल हैप्पीनेस है, जिसकी हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बहुत उसकी स्तुति किया है, उसके भी ये साथ साथ लेके इसको, इसलिए भगवान बोलते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यजा। सर्वेषु कालेषु, सभी समय में भगवान की सत्ता को साथ में रहते हुए, भगवान के एहसास के साथ, ईश्वरी व्यवस्था को एहसास रखते हुए बाहर का विज्ञान को बढ़िया चलाना है। तो तभी ये विकसित उत्तर प्रदेश, ये श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश बनेगा। तो जो प्रयास चल रहा है पूरे भारत में, चूँकि भारतीय विज्ञान की पोषित करने वाले और इसको समझने वाले माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कर्मयोगी अभियान चल रहा है, और हमारे प्रदेश में एक संत महापुरुष, एक योगी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ भी चल रहा है शासन प्रणाली। तो ये कर्मयोगी भावना के साथ इसको आगे बढ़ेगा तो श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश और श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत बनाने में कोई इस पे संदेह नहीं हो सकता इसको। और बिना इसके रियल विकास हो भी नहीं सकता इसको। ये भले ही ये आदमी विकास के बारे में बात करता रहेगा, ये मूल आधार के बिना आधे नहीं टिक सकता है। ये हमारा जो ज्ञान है ये आधार है, सबका विकास का ये आधार है, विश्व का भी यही आधार है। तो इसलिए ये ज्ञान ही विश्व गुरु है। तो मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञान के लेके ये कर्मयोगी अभियान आगे बढ़ रहा है, इसके बल पर ही भारत, विकसित भारत भी बनेगा और पूरा विश्व के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करते हुए एक श्रेष्ठ विश्व और श्रेष्ठ ब्रह्मांड के निर्माण में भी अपना पूरा योगदान देगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, हम बहुत आभारी हैं आपके कि आपने भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अपने विचार रखे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह परिचर्चा आप सभी लोगों को पसंद आएगी और आप इससे उत्प्रेरित होंगे।
धन्यवाद। जय हिंद।